देखिए हमारे दो ग्राफ बचे हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे, तो दो बचे हुए ग्राफ को पढ़ रहे हैं जिनमें एक मॉडुलस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दूसरा क्या है, स्क्वायर है। दूसरा क्या है, स्क्वायर है। तो आइए जिनमें पहले हम मॉडुलस साइन एक्स का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, यानी ग्राफ ऑफ मॉडुलस साइन। तो इसको लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू, चूंकि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसको भी y इज इक्वल टू कर दे रहे हैं, y इज इक्वल टू। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का होना मस्ट है। अब आइए, पीछे आप फंक्शन में ग्राफ पढ़ के आए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने पीछे मॉडुलस लॉग एक्स का भी पढ़ा है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भी पढ़ा है, सारे ग्राफ पढ़े ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आप उसी हिसाब से किसका पहले ग्राफ ड्रॉ करिए, साइन एक्स का। उसके बाद उसका जो पोर्शन नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस से बिलो आ रहा है, उसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए। वह हो गया खत्म। ये तो ये ग्राफ हम लेने जा रहे हैं, ए तो उतनी ही वैल्यूज के लिए मैंने इधर ले लिया। ये ओरिजिन हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये क्या हो गया 3 पाई, और ये क्या हो गया 4 पाई। तो 4 पाई तक के लिए इधर भी ले लिया, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। अब इसी को हमें मॉडुलस बनाना है। मॉडुलस मीन्स क्या, पॉजिटिव। तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस से अबव है मीन्स क्या, जो पहले से क्या है, पॉजिटिव है, यानी जो अबव है उसको छोड़ दीजिए, जो बिलो है उसको क्या करिए, डिलीट कर दीजिए। और इसकी इमेज किसके अबाउट ले लीजिए, एक्स एक्सिस। तो इमेज लेने में जितना पोर्शन बिलो था उतना ही पोर्शन कहाँ आ जाएगा, उसी शेप के साथ कहाँ आ जाएगा, अबव आ जाएगा। यही है, ये ले लिया, ये ले लिया। तो अब ये एक्चुअल ग्राफ आ गया। ये तो इमेज लेकर के हमने समझा दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट, अगर आपके दिमाग में बात है कि वो बिलो है तो उसको अबव करना है, तो ये ऐसे इमेज लेते हुए चलेगी, कोई जरूरत नहीं इसको करने की। ये मॉडुलस साइन एक्स का हो गया। अब सुन लीजिए, यहीं पर अगर अब ट्रांसफॉर्मेशन इसका सुन लीजिए, अगर मॉडुलस साइन 2x लेना चाह रहे हैं तो मॉडुलस साइन एक्स ले लिया ना, अभी इसी में 2x को क्या करिए, इसी क्वाड्रेंट से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए क्वाड्रेंट को। ये क्वाड्रेंट को ही तो शो कर रहा है, ये पाई बाई 2, ये देखिए ये पाई बाई 2, 0 से 1, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, ये पाई बाई 2। तो इसको नहीं दिखा रहे हैं हम, खाली समय उसी को दिखा रहे हैं जो आपका क्या है, पॉजिटिव है और निगेटिव है ग्राफ, वही दिखा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, जो पीछे बताया है साइन 2x का ग्राफ बताया है ना, वही ग्राफ लीजिएगा और उसके बाद उसका क्या ले लीजिएगा, इमेज लीजिए, या मॉडुलस साइन एक्स को लीजिए और क्वाड्रेंट को क्या करिए, 2x से क्या करिए, 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 0 से पाई बाई 2 था ना, तो 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। बस 2 से डिवाइड करने में चलेगा। तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। भाई हमें सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो देखना नहीं है। बस पॉजिटिव हो, भले वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के साथ हो, जैसे ये देखिए इंक्रीजिंग के भी साथ है और किसके साथ है, लेकिन है तो क्या। तो अब जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो आप उसका ओरिजिनल ग्राफ पे जाइए, किस पे जाइए, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स पर, और उसके बाद उसी के 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये पीछे आप करके ही आए हैं, कोई डाउट तो नहीं ना। इसी से मॉडुलस cos 3x भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, मॉडुलस tan 3x भी कर लेंगे। समझ में बात आ गई, नहीं आ गई, मॉडुलस कोसेक भी कर लेंगे, सारे ग्राफ अब आप कर लेंगे। आइए एक ग्राफ यहां पर हम और बता दे रहे हैं, ये ग्राफ ऑफ, पहले इसको नोट कर लीजिए तो आगे बताए। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स का। अब किसका पढ़ने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में कोई बताएगा कि मॉडुलस साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए सुन लीजिए, ये ना बोलिएगा, इस चीज को हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। y इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स, ये भी पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है। ये तो मत बोलिएगा। अब बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता दे तो हम समझे वाकई वो पढ़ रहा है। जल्दी बताइए, कोई बता दे। y इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों पॉजिटिव है, डिफरेंस क्या है? हाँ बोलो। नहीं नहीं भाई, मॉडुलस, ये तुम्हारी बात सही है कि साइन स्क्वायर एक्स जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, सही है। वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, वो भी सही है, सारी चीजें सही है। और उसके अलावा क्या डिफरेंस है? जो यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव का है ना भाई, पॉजिटिव का है, दोनों पॉजिटिव है। तो उस पॉजिटिव, चलिए इतना हिंट कर दे रहे हैं, उस पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? उस पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई। सही है ये बात तुम्हारी, चलो हमारा सवाल थोड़ा सा ये था, उस हिसाब तुम्हारा जवाब सही है, तुम्हारा आंसर सही है कि मॉडुलस साइन एक्स की वैल्यू और जब साइन स्क्वायर एक्स को देखेंगे तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, सही है। लेकिन हम अब आपको इतना हिंट्स कर दे रहे हैं क्या कि मॉडुलस साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों पॉजिटिव है। इसके पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? इसके पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? इसके पॉजिटिव होने में क्या डिफरेंस है? हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, देखिए बहुत उम्दा। बैठिए, मॉडुलस साइन एक्स में क्या है, हम पॉजिटिव बना रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स में हम पॉजिटिव बना नहीं रहे हैं, हमको ऑलरेडी दिया गया है, ये डिफरेंस है। वहां पर हमको इमेज लेनी पड़ी, किसको? जो निगेटिव पोर्शन था। यहां पर ऑलरेडी कोई निगेटिव पोर्शन है ही नहीं, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से बिलो चलेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मॉडुलस साइन एक्स में शार्प कॉर्नर निकला था, जिसको हमने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको भी 12 में जब आप पढ़ेंगे, इसकी अहमियत समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसमें मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। और साइन स्क्वायर एक्स में कोई कॉर्नर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए ग्राफ देखिए, बहुत उम्दा भाई। अब देखिए ग्राफ कैसे लेंगे ये समझिए। हम यहां से ये इसके ग्राफ को हम ये π/2 दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट, यहाँ पर पाई दिखा दे रहे हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 3π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये 2π यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब आइए -π/2 यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं, कुछ क्लॉकवाइज की वैल्यूज को भी ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, किस बात का इंटरेस्टिंग है कि अब हमें साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ को जब बनाना है तो हमें मॉडुलस नहीं लगाना है पहले। आइए देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी टॉपिक की शुरुआत हो रही थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि दोनों ग्राफ छूटे हुए थे, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया था, मैं कहा था कि उसके बाद दिला दीजिएगा। आइए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में आप पीछे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, छोटे क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इक्वेशन के नाम पर चीजें एंड नहीं होती। इक्वेशन के नाम पे चीजें एंड नहीं होती। आपने बेसिक इक्वेशन पढ़ी है पहले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, 12th में।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले सबकी बेसिक समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपने जब उसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? स्ट्रेट लाइन को। और जब वही लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स ले लेंगे, एक्स वाई किसमें? जेड में, तो कुछ और नहीं, आप 3D में पढ़ेंगे, वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? प्लेन को। और अभी यही इक्वेशन के नाम पर आगे जब आप डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन पढ़ेंगे। 12th में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और क्या है? बोलिए। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है, जो किसमें पढ़ेंगे? मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन का सिस्टम खत्म नहीं होगा, इक्वेशन हर जगह आपको मिलेगी। और उसी में आप यहां पर 11 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आइए जरा सा पहचाने हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, उसके बाद हम बातें करते हैं। जैसे हमने एक बहुत छोटी सी एग्जांपल ले लिया, तुम्हारा वो जो सवाल अभी था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसमें इसमें जवाब आने जा रहा है, उसका आंसर इसी में छिपा हुआ। देखिए हमने जैसे ले लिया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, या पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, अभी उसकी वजह हम बता रहे हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, या रुक जाइए, पहले हम इसके, चूंकि हमने साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ लिख दिया, बोल दिया, तो उसको पहले हम एक्सप्लेन कर दें, आपके दिमाग में बात आएगी क्यों उसको छोड़ दिया। पहले आइए जानिए कि अब तक जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने पढ़ी, नहीं पढ़ी है? भाई 10th में पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो इक्वेशन का जो सिस्टम है वो खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। खाली क्या होगा, वहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो किसके साथ आ रहे हैं, फंक्शन क्या दिया जा रहा है उसके साथ, उस पर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है। सारी चीजें बदलती जाती हैं बस खाली। आइए पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप देखा आपने दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। देख रहे हैं? तो जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सोल्यूशन हुआ, एक सोल्यूशन हुआ। जब कोइंसिडेंट हो रही है तो क्या हो रहा? हर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हुआ। ये कंडीशन आ गई तो नो सोल्यूशन हुआ, पैरेलल। वही चीज यहां पर भी आएगी। आपने ये यहाँ पे पढ़ा, ये स्पेशल केस मिलता है, बहुत रेयर केस में आपने क्वेश्चन करा होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होने जा रहा है? इनफाइनाइट ही सोल्यूशन होगा। क्या होगा? हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। किसके लिए? उसके डोमेन के लिए। आइए पहले इसकी हम बात कर लें, तब आगे आ रहे हैं, लिख दे रहे हैं उसको, फिर अभी निगेटिव वाली पे भी हम आते हैं। जैसे हमने साइन एक्स इक्वल टू हाफ लिया, अभी निगेटिव नहीं ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं। तो यहां पर हमें वैल्यूज को नहीं निकालना अभी फिलहाल, हम कैसे ये जानने जा रहे हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन होने जा रहा है। आइए देखिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, पॉजिटिव वैल्यू दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बोलो। तो आप अभी सेकंड में भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहां पे भी पॉजिटिव होगा। आइए देखिए, जब आप 0 से 2 पाई तक चलिए तो कितने सोल्यूशन हो गए? 2। कितने हो गए? 2। फिर आगे बढ़ेंगे, ये पहला क्या हो गया? 0 से 2 पाई। जब आप 2 पाई से 4 पाई के बीच में जाएंगे तो फिर कितने सोल्यूशन और ऐड हो गए? कुल कितने हो गए? अब आगे अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो फिर कितने सोल्यूशन हो गए? टोटल 6। और फिर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो 8, 10, 12, कहां तक? इनफाइनाइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। और यही चीज जब हम अभी क्लॉकवाइज में लेना शुरू कर दें, ये देखिए, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, तो ये देखिए 0 से -2 पाई कितने सोल्यूशन? बोलिए। 0 से -2 पाई कितने सोल्यूशन? जल्दी बोलिए। 2। ये फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर कितने सोल्यूशन? 4। तो यहां पे भी जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसी केस में ही इसी को ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, तो भी कितने सोल्यूशन हुए? बोलिए। इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर क्लॉकवाइज भी चलेंगे और कहां चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बताइए कैसे, कहां तक चलेंगे? क्या हम इनफाइनाइट सोल्यूशन को निकालेंगे? नहीं, बल्कि इन इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम क्या करेंगे? जनरलाइज करेंगे। जब हमारे पास कोई भी चीज
कोई भी क्वांटिटी एक से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका जनरल फॉर्म पढ़ा है आपने, और कई जगह हमने आपको देखिए जनरलाइज कराया है चीजों को, जब चीजें ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो वहां हमने क्या कराया, जनरलाइज कराया। अब आ जाइए हम क्या करेंगे, इन सारे सॉल्यूशन को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इन सारे सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे, और जब जनरलाइज करेंगे तो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन में हमें क्या पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन, ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, जनरल सॉल्यूशन। और जब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एट लास्ट यही सब फॉर्म आएगा, कोई और नहीं आएगा, sin x इक्वल टू हाफ आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इक्वेशन दी रहेगी, भाई इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, सीरीज धराचार फार्मूला जो पीछे करा नहीं है, यहां पर हम लोगों ने कुछ और पढ़ लिया, sin c प्लस sin d पढ़ लिया, cos c प्लस cos d पढ़ लिया, tan a प्लस tan b पढ़ लिया। तो उस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम आपको दिखाएंगे, जब फार्मूला इसका प्रूफ करेंगे क्वेश्चन का, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेंगे, बजाय क्वाड्रेटिक के सीरीज धराचार के फार्मूला, वो भी अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक भी सीरीज धराचार का भी, और उसके अलावा क्या करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा क्या, साइन सी, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ये कह लीजिए ज्यादा बेहतर है, अगर साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में दिया तो वो लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में दिया तो वो लगाएंगे, tan a प्लस बी के फॉर्म, tan a प्लस बी के फॉर्म में दिया तो वो लगाएंगे, जिस फॉर्म में दिया है वो लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप पीछे पढ़ के आए उसका बहुत बड़ा रोल। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल ले ली, क्वेश्चन यही लिख दिया छोटा सा, sin x इक्वल टू हाफ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन -4 पाई टू 5 पाई, फटाक से कोई बता दे तो हम समझ जाएंगे उसने पढ़ा, क्या आपके सामने सब कुछ बना है, -4 पाई टू क्या 5 पाई, जल्दी से बता दे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, आपके सामने ग्राफ भी बना है, मतलब उसका क्वाड्रेंट भी हमने बना के दिखा दिया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जल्दी बोल दे, ये कंडीशन लगा दी क्या, यहां पे वैल्यू नहीं निकालनी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा ना, उसी में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने सॉल्यूशन होंगे, जल्दी बोलिए, कायदे से देखिए, कायदे से देखिए, 7, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है, -4 पाई टू 5 पाई। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करिए, नंबर लाइन पे चले जाइए और उसको क्वाड्रेंट में देख लीजिए, कायदे से देखिए, जल्दी करिए, नंबर आप, तुम्हारा क्वेश्चन यही है, बाद में यही सॉल्व होगा, बाद में यही सोल्यूशन होगा, बताइए बताइए, क्योंकि अरे भाई हमने आपको क्वाड्रेंट पढ़ा दिया, सामने सब कुछ बना हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब देखिए पहले इसको समझ लीजिए, आप हो सकता है इसको नहीं समझ पा रहे हो, -4 पाई से 5 पाई, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में 0 है, तो 0 से आप कहां जा रहे हैं, निगेटिव यानी क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं, और 0 से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव यानी मींस कहां जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो -4 पाई से 5 पाई की जब बीच की बात कर रहे हैं तो इसमें 0 से पहले कहां जाइए, -4 पाई यानी क्लॉकवाइज जाइए, और फिर 0 से कहां जाइए, 5 पाई कहां जाइए, एंटी क्लॉकवाइज। इसे जानबूझ के हमने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिया है। अब बताइए, चलिए देखिए, चलिए हम बता रहे हैं, समझिए, चलिए देखिए 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 कितना, चलिए देखिए समझिए, कोई बात नहीं, आइए चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए ये 0 से, भाई पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव यही तो होगा, ये 0 से कितना हो गया, ये 0 से कितना हो गया, -2 पाई हुआ, तो कितने सोल्यूशन आ गए, 2, और ये -2 पाई से कहां हुआ, बोलो, -4 पाई हो गया, 2 फिर आ गया, 2 कितना हो गया, यानी 0 से -4 पाई के बीच में कितने हो गए, 4। अब आ जाइए एंटी क्लॉकवाइज आइए, ये 0 से कितना हो गया, 2 पाई, कितने सोल्यूशन हुए, फिर आ जाइए, ये 2 पाई से 4 पाई, कितने सोल्यूशन हो गए, बोलिए, फिर 2 कितने हो गए, 4 उधर 4 इधर, कितने हो गए, 8। लेकिन हमने कहां तक दिया है,
5 पाई। तो क्वाड्रेंट तो हमने आपको अच्छे से दिया, इसलिए जानबूझ के छोड़ लिखा। ये देखिए 4 पाई से कहां, ये 5 पाई। तो इसमें कितने आ गए, एक बोलिए कितने हो गए, बस। क्या प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए बना के दिखा दिया है। और ये पीछे हम आपको क्वाड्रेंट के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आए क्वाड्रेंट के बारे में, ये आपका हो गया। अभी आप यही क्वेश्चन एट लास्ट सॉल्व करके हम इसी स्टेज पर आएंगे एट लास्ट। अभी कंडीशन के हिसाब से सारी कंडीशन हमने बता दी और फिर बाद में नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा जाता है। चलिए अच्छा, इसमें बता दीजिए अगर हम यहां पर ये लिख दें साइन एक्स इज इक्वल टू 2/√3, तो -4 पाई और 5 पाई के बीच में इसी का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। साइन एक्स इज इक्वल टू 2/√3 -4 पाई से 5 पाई के बीच में इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि देखिए ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा के आए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, खाली हमें फार्मूले बताने हैं और जनरल फॉर्म लेने के लिए क्या करना वो बताना है। यानी जनरल सॉल्यूशन लेने के लिए हमें क्या बताना वो करना है, खाली हमें प्रूफ बताने हैं, सारे फार्मूले का प्रूफ बताएंगे हम, इक्वेशन हमारी एंड हो गई है। अब आपको करना है खाली हम कुछ एडवांस के क्वेश्चन और जेईई में करवा के निकल जाएंगे। जल्दी बताइए साइन एक्स इक्वल टू 2/√3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0। ये कैसे चौहान साहब, वेरी गुड, ये वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। ऐसी चीजें भी आपके सामने आएंगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक यूज हम और कर ले, यहीं पर दिखाने जा रहे हैं, कुछ और नहीं। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन -2 पाई 3 पाई कर दिया। चलिए आप लोग ज्यादा वो नहीं दे रहे हैं, -2 लेकिन निगेटिव शामिल कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जो आप पढ़ के आए हैं कैसे, उसी पर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिपेंड कर रही है, वो बिल्कुल उसकी बैसाखी है। कैसे देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 किसके बीच में, -2 पाई से 3 पाई के बीच में। हम ये साबित करना चाह रहे हैं, यहां पर ये शो करना चाह रहे हैं क्या, कि इक्वेशन कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसीलिए देखिए एनसीईआरटी में दोनों को साथ में छोटा सा लिख दिया गया इक्वेशन। अब बताइए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके बीच में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ के आए, जल्दी बता दीजिए हम समझ जाएं। कितना, 5, और कोई 5, चौहान साहब दमदारी के साथ बता दीजिए तो मजा आ जाए। अब देखिए हमने एक वर्ड दमदारी जोड़ दिया है, तो जाहिर है आप इधर उधर सोचने लगे कि जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता गए हैं। एक वर्ड हमने हिंट्स कर दिया, चलिए सब गलत है, 0। अब मतलब अगर दमदारी कह दिया तो अगर भाई अब जाहिर है ये 5 नहीं होगा तो अब 0 होगा, दमदारी भी 0 आ गया। चलिए सब बता दीजिए 0 कैसे होगा, बता दीजिए। ये कोई बात थोड़ी नहीं, कैसे नहीं होगा आप साबित करिए। तो एंगल सेम है तो अच्छा ही है, तभी तो हम कर पाएंगे, नहीं तो करते कैसे। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि भाई साइन और कॉस का एंगल सेम है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। अब अगर हमने कह दिया दमदारी से जवाब दीजिए तो दमदारी के मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो 5 दिखाई पड़ रहा जो हमने बताया, अब 5 नहीं हो रहा है तो आपने कह दिया साहब 0 सोल्यूशन होगा। चलिए हमने ये भी मान लिया 0 होगा, आप अपना दामन बचा के निकलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं साहब इसकी वैल्यू कभी 2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साबित कर दीजिए, हम समझ जाए कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं होगा, चलिए हम ये भी मान ले रहे हैं क्यों नहीं होगी। देखिए इसको हमने इसीलिए लिखा है, ये साबित कर रहे हैं हम आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कुछ और नहीं है। जल्दी बता दीजिए क्यों नहीं होगा, चलिए हम भी मान ले रहे हैं 0 होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बैठो यार, ये सब नहीं 2 होने के लिए कोई और बात बताइए। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करिए। मिनिमम वैल्यू क्या हुई, -√2 और मैक्सिमम क्या हुई, √2। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही √2 है और ये 2 दिया है तो कभी 2 के बराबर होगा। तो ये सब क्वेश्चन हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव करके निकल जाएंगे, ये खाली रीजन लिख करके जो आप पढ़ के आए हैं। इसीलिए फिर से जाके फंक्शन घर पे पढ़ लीजिएगा एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहीं से हम शुरुआत करेंगे इसको।
यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है, √2। आपने कहा जिस एंगल का साइन वही कॉज, इसीलिए तो दिया ही है a sin x प्लस b cos x, इसी की तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है। ये एडवांस का ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही नहीं आता, वहां पर है, हम दिखाएंगे 2013 में 12 में क्वेश्चन एडवांस का। चलिए अगले पीरियड में बात करते हैं। देखिए पिछले टर्म पर हमने कुछ चीजें इक्वेशन की बिना सॉल्व किए बता दिया, जो नंबर ऑफ सोल्यूशन पे होगा, क्योंकि एट लास्ट हमारी इक्वेशन इसी फॉर्म में आएगी। अभी कैसे वो आगे देखने जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, और फिर उस इनफाइनाइट सोल्यूशन को अभी हम जनरल फॉर्म में करेंगे। किसके फॉर्म में करेंगे, तो उस जनरल फॉर्म में करने के लिए हमको एक रिक्वायरमेंट हो रही है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, हम किसके लिए सोल्यूशन पढ़ेंगे पहले ये हम आपको बता दें, साइन के लिए, और किसके लिए, कॉस के लिए और टेन, ये तीन के लिए पढ़ेंगे, बाकी के लिए नहीं। तो अब जब इनका हम जनरल फॉर्म सोल्यूशन करने जाएंगे तो हमें वहां पर एक एंगल की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही, एक एंगल जिसका नाम है प्रिंसिपल एंगल। तो पहले प्रिंसिपल एंगल समझ लीजिए, कहते किसे हैं, क्योंकि हम सारा सोल्यूशन प्रिंसिपल एंगल के बिहाफ पर ही लिखेंगे। यानी अब हम इसको पढ़ने के लिए पढ़ने जा रहे हैं, पहले क्या बोलिए, प्रिंसिपल एंगल। देखिए कहते किसे, इसको समझिए पहले। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज को 1 टाइम्स में जितना एंगल कवर करता है उसी को प्रिंसिपल एंगल कहते हैं। 1 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू को बिना रिपीट किए, यानी मींस क्या, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो अपनी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज को 1 टाइम्स में बिना रिपीट किए जितना एंगल कवर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एंगल। आइए साइन के बारे में देख लीजिए, साइन एक्स के बारे में देखने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है, -1 से कहां तक, +1 तक। क्वाड्रेंट बना लीजिए और ये नंबर लाइन पे लिख लीजिए। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि आप खुद ही सबका प्रिंसिपल एंगल समझ लेंगे कि किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं पहले, क्यों भाई यही चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई। शुरुआत कहां से कर रहे हैं, 0 से। वैल्यू 0 है ये साइन की, तो एंगल भी क्या मिल रहा है, बोलो 0। जब यहां से पहुंचे तो यहां तक क्या हो गई, वैल्यू 1 हो गई, तो एंगल क्या चलना पड़ा, 0 to क्या, π/2। तो अब यहां पर ये देख लीजिए, ये नंबर लाइन पे इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, अपने एंगल को भी। 0 to कहां चले, बोलो π/2। ये 0 से 1 के लिए। कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट हो बताइए। अगर आगे बढ़ने जा रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो कहां चलेंगे आप, क्लॉकवाइज। यानी ये फिर 0 शुरू किया और कहां तक आ गए, -1 तक। एंगल क्या चले इसके करेस्पॉन्डिंग, -π/2। तो ये 0 से -1 के लिए ये क्या आ गए, बोलो हम 0 to क्या आ गए, -1। तो साइन एक्स की इस वैल्यू के लिए -1 से +1 के लिए एक्स का जो प्रिंसिपल एंगल हो रहा है वो क्या हो रहा है, -π/2 से क्या, π/2। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्वेशन भी इसी पे पढ़ेंगे और 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसी पर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंगल पर भी। यानी प्रिंसिपल वैल्यू वहां इसको बोल देंगे हम, बस इतना चेंज होगा। चाहे इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोले चाहे प्रिंसिपल एंगल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक्स लिख रहा है एंगल है तो प्रिंसिपल एंगल कह दिया, वहां वैल्यू मिलेगी, वैल्यू बोल देंगे। बोलिए कोई डाउट। अब बताइए, फटाक से बता दीजिए, सोच करके, क्वाड्रेंट को देख करके, cos x में x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल एंगल क्या होगा, जल्दी बोलिए। देखिए cos x में, cos x के लिए जल्दी बोलिए, ये cos x में x का प्रिंसिपल एंगल क्या होगा, तेज बोलिए, निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए, देर ना करिए। तो निकाल लीजिए, देखिए चीजें आप निकाल भी सकते हैं, जल्दी करिए। क्या आया, अरे भाई मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज पूरे के लिए चलना बाबू, पूरे के लिए चलिए, काहे परेशान हो रहा है, डरिए नहीं, डर खत्म करिए, खुद निकालिए चीजों को।
जल्दी बोलिए, x की वैल्यू क्या आई, जल्दी बोलिए। हैं भाई, cos x की वैल्यू क्या है, बोलिए। -1 से लेकर के कहां तक है, बोलो, +1 तक है। इसी को आपको देखना है बस, और किसी को देखना नहीं, इसी को देखना है। क्या है माइनस, कोई माइनस बोल रहा है, तेज बोलिए। 0 टू, वेरी गुड, खुद निकालिए, डरिए नहीं। यानी इसका प्रिंसिपल एंगल क्या हुआ, 0 टू पाई। ऐसे ही tan x घर पे निकालिएगा, x की वैल्यू, ये tan x के लिए, इसके लिए, इसके लिए x की वैल्यू -π/2 से π/2, किसमें, ओपन में, किसमें, ओपन इंटरवल में, ये ध्यान रखिएगा। और जो हम जनरल सॉल्यूशन अभी पढ़ेंगे वो इसी प्रिंसिपल एंगल के लिए ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अभी आप आगे इसका यूज देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। अब देखिए, समझ लीजिए, ये देखिए साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। कॉस की सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। tan की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। कोई बताएगा कि क्यों साइन और tan की दोनों निगेटिव है और कॉस की सिर्फ पॉजिटिव है? कोई बता सकता है इस क्लास में? बता दीजिए, मजा आ जाए। पढ़ के आप आए हैं, क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कोई बता दे। साइन और tan दोनों की निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। कॉस की क्या हो रही, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। हाँ बताइए, बोलिए, किसमें, नहीं किस क्वाड्रेंट में बताइए ना, ये आप बताइए। सेकंड में हम जा ही नहीं रहे हैं, सेकंड में जा ही नहीं रहे, वैल्यू रिपीट हो जा रही। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, tan निगेटिव है। वेरी गुड। लेकिन अब आप देखिए, आप यहां पर गेस कर गए, सुनिए, क्योंकि निगेटिव आना मीन्स हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। निगेटिव आना मीन्स हम कहां चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो निगेटिव है ना, ये देखिए, ये देखिए निगेटिव है, जैसे मतलब हम क्लॉकवाइज भी चल रहे हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, जब ये आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे tan क्या होता है, निगेटिव होता है। tan -x माइनस साइन -x क्या, और cos -x cos, इसलिए यहाँ नहीं आए हम लोग, उधर ही चले गए, नहीं वैल्यू रिपीट हो जाएगी। क्योंकि एंगल निगेटिव लिया जा रहा है तो कहां चलेंगे, बोलिए, क्लॉकवाइज। इसको क्वाड्रेंट से भी देख लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ रटना नहीं है आपको, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। आइए देखिए जरा सा, हम करने क्या जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने प्रिंसिपल एंगल पढ़ा है उस प्रिंसिपल एंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि चाहे उनके बीच में, चाहे स्टार्टिंग में एक ऐसी वैल्यू आ रही है साइन कॉस tan तीनों की, जिनकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। क्या हो रही है, 0 हो रही है, या क्या हो रही, +1 हो रही, या क्या हो रही है, -1। कहने का मेरा मकसद क्या है कि 0 आना, +1 आना, वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, -1 आना कहां पर मिलती है, एक्सिस पर। कहां पर मिलती है, तो एक्सिस के लिए जनरल सॉल्यूशन हम अलग पढ़ने जा रहे हैं। अब बताइए, साइन की वैल्यू 0 एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पे भी होती है, और कहां होती है, कॉस की वैल्यू 0 होती है, कहां, वेरी गुड। tan की वैल्यू 0 होती है, कहां, एक्स एक्सिस पर। अरे बताया, वो भी बताया है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब साइन की वैल्यू +1 होती है, कहां, पॉजिटिव एक्सिस पे। -1 होती है, कहां, कॉस की वैल्यू +1 होती है, कहां, और -1, tan की वैल्यू +1 किसी एक्सिस पे होती है, बोलिए, नहीं, बीच क्वाड्रेंट में होती है, 0 से π/4 के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए उसके लिए नहीं पढ़ेंगे, जिसकी एक्सिस पर होती है। और ये सारी वैल्यूज आपकी मिनिमम से मैक्सिमम तक के बीच में है। तो अब हम यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें प्रिंसिपल एंगल यूज करने की जरूरत नहीं, वो क्वाड्रेंट से हो जाएगा। प्रिंसिपल एंगल कहां पे यूज होगा, अभी वो भी हम आपको समझाएंगे। जैसे जनरल सोल्यूशन यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, जनरल सोल्यूशन फॉर इक्वेशन पहला
साइन एक्स इज इक्वल टू 0, चाहे थीटा डालिए वेरिएबल को, चाहे एक्स डालिए, क्योंकि हम एक्स ही डाल दे रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को एक्स ही कंसीडर किए। अब इसमें ये हम इसके लिए पढ़ने जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन, यानी मींस क्या, एक्स की कौन सी, भाई क्या समझिए, हमें एक्स की ही तो वैल्यू निकालनी है। अब उल्टा देख लीजिए, एक्स की इस पे कौन कौन सी वैल्यू रखे हैं जिसपे साइन रखने के बाद ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, और पीछे हम पढ़ा के ही आए, तो हमें क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने की, बोलिए कोई जरूरत है? एक्स की वैल्यू क्या लिख दें, जनरल फॉर्म बोलिए जिससे सारे सोल्यूशन इनफाइनाइट आ जाएं। एक्स की वैल्यू क्या ले लें, तेज बोलिए, वेरी गुड, क्या, एन पाई। यानी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई तो आपका इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिख देना है, एक्स इज इक्वल टू क्या, एन पाई, ये आपका आंसर हो गया। अब कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन हुआ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटीजर पर, और एन कितने हैं, इनफाइनाइट, तो एन बिलोंग्स टू यहां पर जरूर लिखिएगा क्या, पाई नहीं, नंबर कट जाएगा। नो डाउट। चलिए अब जनरल सोल्यूशन सेकंड लिखने जा रहे हैं, cos x इज इक्वल टू 0, जल्दी से बोल दीजिए इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू, तेज बोलिए, वेरी गुड, क्या, 2n+1, आधे तो आपको तैयार हो गए, ये तो पहला पार्ट आई क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा गया है वो हो गया, कुछ प्रूफ भी नहीं करना, क्वाड्रेंट से हमने प्रूफ करा ही दिया कि नहीं कराया है, प्रूफ भी कराया है एंटी क्लॉकवाइज चल करके। x की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए, 2n+1 इंटू π/2, और ये ध्यान रखिएगा हम कोशिश करेंगे टॉपिक को रिलेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, 12th में बहुत रिलेट किया है, आज मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई है तो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन से शुरू करके बताया है कि वही है, कुछ और नहीं है। आइए x की वैल्यू क्या आ गई, 2n+1 इंटू π/2, अब तीसरा बोल दीजिए फटाक से, tan x इज इक्वल टू 0 के लिए बोलिए फटाक से, जल्दी बोलिए, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, x की वैल्यू क्या, इत्मीनान से, हड़बड़ा के नहीं, हाँ जल्दी बोलिए, क्या, तेज बोलिए, n पाई, अरे वही जहां साइन 0 हो रहा है वही cos 0 हो रहा है, अरे भाई tan की वैल्यू क्या, sin x अपॉन cos x, जहां वो 0 हो रहा है वही 0 हो रहा है, वो भी तो हो रहा है, तो वही वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या, n पाई, अरे tan 0 0 होता है कि नहीं होता है, तो इधर भी 0 हो गया, बस वही केस आ गया। n क्या है, इंटीजर है, ये लिख दिया। अब आइए जल्दी से इसका एप्लीकेशन देख लीजिए, हम इसका एप्लीकेशन कराने जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहे हैं और इसी से काम चला लीजिएगा। फाइंड द जनरल सोल्यूशन, चलिए 3 लिख दे रहे हैं, फाइंड द जनरल, ये जनरल ही है, ध्यान रखिएगा, कुछ और नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पर। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, पहला लिखा साइन 7x इज इक्वल टू 0, दूसरा लिखा cos 4x इज इक्वल टू 0, और तीसरा लिखा tan x प्लस π/4 इज इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। फाइंड द, बिल्कुल बेसिक से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं वैसे टॉप तक जाते हैं, हर टॉपिक में मैंने ये किया, बहुत बेसिक से पढ़ाया फिर टॉप तक गए, एडवांस तक गए हैं। देखिए फाइंड द, ये सबके लिए ऑप्शन है पढ़ने का, ये नहीं कि हम सिर्फ एडवांस ही पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाएं, पिछला नोट देख डालिए, ये भी देख डालिएगा, हर चैप्टर की स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं, जिसे कोई ये ना कह सके कि आप किसी और बच्चे को देख करके पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, हम बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता उसको देख करके पढ़ाते हैं। अब बताइए साइन 7x इज इक्वल टू 0, अब यहां पर जनरल सोल्यूशन क्या मिला, उस एंगल का साइन, उस एंगल का साइन 0 के बराबर है, तो उसी का जनरल सोल्यूशन मिला है। यहां पर किसका साइन 0 है, x का, तो x की वैल्यू मिली, यहां पर किसका साइन 0 है, बोलिए, तो 7x का जनरल सोल्यूशन मिलेगा। और चूंकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की ही तो वैल्यू निकालते हैं, तो वेरिएबल कौन है, x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये देखिए पहले का आंसर है, ये सोल्यूशन यहां पर हम पहले का लिखने जा रहे हैं, ये पहले का, बोलिए, अब पहचानिए, देखिए समझिए, समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। साइन x इक्वल टू 0, तो यहां पर किसका एंगल 0 है, ओ सॉरी, किस एंगल, कौन सा एंगल 0 है, x, किसके साथ, तो उसका जनरल सोल्यूशन आ गया। भाई इसी से कंपेयर करिएगा, यहां पर कौन सा एंगल 0 है, 7x, किसके साथ, तो जनरल सोल्यूशन किसका मिलेगा, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए,
n पाई बाय हो गया यही, लेकिन चूंकि n को जरूरी यहाँ लिखिएगा इंटीजर। अब वेरिएबल कौन है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बोलिए, n पाई बाई 7, यही आंसर हो गया, ये n इंटीजर हो गया। आइए सेकंड को यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह इधर कर देते हैं। अब आइए सेकंड देख लीजिए, ये इसका सोल्यूशन सेकंड। अब यहाँ पर किसका एंगल 0 हो रहा है तो जनरल सोल्यूशन किसका मिलेगा, किसके साथ तो cos के साथ। बोलिए 4x की वैल्यू जल्दी बोलिए, डायरेक्ट करना ही है, हाँ जल्दी बोलिए। 2n प्लस 1 इंटू किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, बोलिए फटाक से, क्या आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। वेरी गुड, n इज एन इंटीजर। अब लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो हाँ तीसरे का सोल्यूशन बोलिए, अब इसका अपने मन से बोल दीजिए, तीसरे का बोलिए, हाँ बोलिए, तेज बोलिए, हाँ तेज बोलिए। इसमें क्या डर रहे हैं, काहे डर रहे हैं, अरे भाई किसका, हमें x की वैल्यू निकालनी, निकाल लेंगे। जल्दी बोलिए क्या लिखे, हाँ तेज बोलिए, x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या, बस हो गया। अरे भाई जिसका साइन 0 हो, जिसका cos 0 हो, जिसका tan 0 हो, उसी का जनरल सोल्यूशन ले दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जल्दी बोलिए क्या लिखें। अब x की वैल्यू निकाल लिए, यहां पर इंटू में था तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एडिशन ले लिया, तो आप बोल ही नहीं रहे, कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई। x की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, n पाई माइनस पाई बाई 4 वेयर n इज एन इंटीजर। कोई डाउट हो बताइए, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले।